आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी की जो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जहां नेचुरल पावरफुल है, जहां आप देखेंगे डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। हाँ, एक और बात, कभी कभी सर्वाइव का मतलब जीना नहीं बल्कि फाइट करना भी होता है। ये कहानी प्लेन में बैठे कुछ ऐसे लोगों की है जिनका प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हो जाता है जहां खूंखार और खतरनाक भेड़ियों से भरा है, जहां पलक झपकने का मतलब मौत है। तो क्या ऐसे में ये लोग बच पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में हम जॉन ऑटवे को देखते हैं जो अपने लाइफ से तंग हो चुका है, या फिर कहा जाए वो जीना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वाइफ उसके पास नहीं है और वो अपने दिल का बोझ उस लेटर में बयां कर रहा था। वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके ना होने से वो पूरी तरह से टूट चुका है, मतलब वो जीना नहीं चाहता और इसलिए वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जॉन यहाँ अलास्का में एक ऑयल कंपनी में काम करता है और उसका काम यहाँ काम कर रहे लोगों की, यहाँ रहने वाले खूंखार और ख़तरनाक भेड़ियों से रक्षा करना है। आगे हम एक भेड़िए को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तभी जॉन उसे एक गोली से ही ढेर कर देता है। ऐसा करने में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये उसका काम है और इसलिए वो उस भेड़िए के पास जाकर उस पर हाथ रखता है और कहता है, बस आज के लिए। दरअसल आज उसके काम का आखिरी दिन है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ काम कर रहे सारे लोग अपने घर जाने के लिए प्लेन में बैठने लगते हैं, लेकिन आगे इनके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं होता। और जब ये प्लेन यहाँ से जाने के लिए उड़ान भरता है तब ये प्लेन अलास्का के एक ऐसी जगह पर क्रैश हो जाता है जहाँ बहुत सारे भेड़िया रहते हैं। खैर, इस हादसे में जॉन के कई सारे दोस्त मारे जाते हैं और इतना ही नहीं, उसका एक दोस्त उसके सामने ही दम तोड़ देता है, जिसे देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग ठंड से मारे जाएंगे तो कुछ लोग भूख से तो कोई डर से। तब जॉन यहाँ बचे सारे लोगों से कहता है, हमें आज रात यही रुकना है। इसके बाद ये लोग यहाँ आग जलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ एक भेड़िया जॉन पर हमला कर देता है। तभी जॉन को लगता है यहाँ कोई है जो हम पर नजर गड़ाए बैठा है, इसलिए जॉन एक जलती हुई लकड़ी को निकाल कर उसे देखने की कोशिश करता है। तब सामने का नज़ारा देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सारे लोग बहुत सारे भेड़ियों से घिर चुके हैं जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तब वो उन्हें चेतावनी देता है, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा करने से वो भेड़िए इन पर हमला कर सकते हैं। तब जॉन कहता है, हमें एक एक करके यहाँ पहरा देना होगा ताकि हम सारे लोग आराम कर सकें। इसके बाद जॉन यहाँ पहले पहरा देता है, लेकिन जब उसका दोस्त पहरा देने लगता है तब उस बेचारे पर पहरा देते हुए वो भेड़िया हमला कर देता है। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ सारे लोग गहरी नींद में थे इसलिए उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और वो उस भेड़िए का शिकार हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठ कर देखता है तब वो अपने दोस्त को देखता है जो मर चुका है और ये देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तब वो जॉन से पूछते हैं, उसने हम पर हमला क्यों नहीं किया? तब जॉन कहता है, उसने उसे बस मारा है और इसका मतलब हम उनके इलाके में हैं, जो कि वो नहीं चाहते हम उनके इलाके में रहें। अब तो वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाएंगे क्योंकि उसने इंसानी खून को चख लिया है। इसके बाद जॉन को यहाँ से काफी दूर पर एक जंगल दिखाई पड़ता है। ये देखकर वो उन लोगों से कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उस जंगल तक पहुँचना है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है और अगर हम यहाँ रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले जॉन सबसे कहता है, इन सारे लोगों की वायलेट निकाल लो क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद उनका वायलेट निशानी के तौर पर सबके घर भेज दिया जाएगा। और अब वो सारे लोग मिलकर सबका वायलेट निकाल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बर्फ में चलने से उनका पैर धंस रहा था। तब चलते हुए इनका एक साथी पीछे हो जाता है, तभी इस पर खतरनाक भेड़िया हमला कर देता है। वो दर्द के मारे अपने साथियों को आवाज देता है। तब उसकी आवाज सुनकर वो सारे लोग उसकी ओर दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वो आदमी मर चुका था और अब वो लोग इसका भी वायलेट रख लेते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। यहाँ समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगा था। इसके साथ साथ भेड़ियों का डर भी इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन आगे वही होता है जिसका इन्हें डर था, मतलब वो सारे भेड़िए इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ने लगते हैं और ये गिरते पड़ते उस जंगल तक पहुँच जाते हैं। भेड़ियों से बचने के लिए ये जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला लेते हैं ताकि वो भेड़िए इन पर हमला ना
कर सके। इसके बाद जॉन सभी के लिए स्टिक से बने हथियार बनाता है ताकि वो इसकी मदद से अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन इनके बीच यहाँ एक डियाज नाम का आदमी होता है जो कि जॉन को पसंद नहीं करता और उसके ऊपर मरे हुए सारे लोगों का ब्लेम डालता है। वो कहता है अगर हम प्लान में होते तो शायद वो सारे लोग अभी जिंदा होते। इन सब का मौत का कारण बस तुम हो और वो तुम ही हो जिसकी वजह से इनकी जान गई है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी इनके सामने एक भेड़िया आ जाता है जो काफी खूंखार था। तब ये सारे लोग खड़े होकर उस भेड़िए को एकटक देखने लगते हैं। तब वो भेड़िया यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सारे लोग आग के पास बैठे होते हैं। तब एक भेड़िया डियाज पर हमला कर देता है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और उस पकाकर खाने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ चारों तरफ से भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज सुनकर जॉन समझ जाता है ये भेड़िए हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सारे भेड़िए हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं क्योंकि हमने एक भेड़िए को मारा है। जॉन कहता है अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो चुपचाप यहाँ से निकल चलो। इसके बाद ये सारे लोग हाथ में मसाल लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी चलते हुए एक आदमी जिसका नाम जैक्सन है की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद यह मौसम खराब हो जाता है। जॉन कहता है हमें हर हाल में आग को बचाए रखना होगा क्योंकि ऐसा न करने से ये भेड़िए के शिकार से बाद में मरेंगे, उससे पहले ये ठंड मारे जाएंगे। लेकिन उस बर्फीले तूफान की वजह से ये उस आग को बचा नहीं पाते। अगली सुबह जॉन देखता है इस तूफान की वजह से इसका एक और साथी अकड़ कर मर चुका है और जो बच गए हैं वो भी अधमरे हो चुके हैं। इसलिए जॉन यहाँ जल्दी से आग जलाता है और कुछ देर सेकने के बाद ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें पानी की आवाज सुनाई पड़ती है जो यहाँ से निकलने का एक बेहतर ऑप्शन था। लेकिन समस्या ये थी इन्हें यहाँ तक जाने में एक खाई को पार करना पड़ेगा और वो ऐसा करने को तैयार हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब वहाँ तक पहुँचने में इन्हें रस्सी चाहिए, लेकिन इनके पास जो रस्सी है वो पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। इसलिए वो रस्सी से कपड़े को बांध देते हैं जिससे वो रस्सी वहाँ तक कवर कर ले। और अब हैड्रिक उस रस्सी को लेकर उस पेड़ की ओर कूद पड़ता है। वो सही सलामत उस पेड़ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो रस्सी टूट कर गिरने लगता है जिसे आयलेट पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा करने से वो बाल बाल बचता है क्योंकि ऐसा करते हुए वो एक बहुत बड़े खाई में गिरने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ये एक एक करके उस खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन जब मैक्स उस खाई को पार कर रहा था तब वो डर के मारे गिर जाता है क्योंकि वो ऊंचाई से बहुत डरता था और जब वो नीचे गिरता है तब उसे बहुत सी चोट आती है। ये देखकर उसके दोस्त पेड़ से जल्दी नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ भेड़िया उस पर हमला कर देता है। अब उसे देखकर ये लोग और भी तेजी से उतरने लगते हैं ताकि वो उस भेड़िए को यहाँ से भगा सके। लेकिन उनके आने से पहले वो भेड़िया उसे खींचते हुए ले जाते हैं। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। भूख और प्यास से इनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और बैटरिक भी चलते चलते काफी थक चुका था और अब उसके शरीर ने भी उसे जवाब दे दिया था और अब वो आगे बढ़ नहीं सकता और अब वो अपने मौत को एक्सेप्ट कर चुका था और वो अपने अंतिम सांसें इसी वादियों में लेना चाहता था। मतलब वो यहीं मरना चाहता था, इसलिए यही रुककर वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो भेड़िए इन पर फिर से हमला कर देते हैं। उन भेड़ियों से बचने के लिए ये दोनों बहुत तेज भागने लगते हैं। तब आयलेट भागते हुए पानी में गिर जाता है और उसकी तेज धारा उसे बहा ले जाता है। वहीं जॉन भी तेजी से भागने लगता है और वो भी पानी में गिरकर बहने लगता है। इधर आयलेट का पैर एक पत्थर से फंस जाता है और वो अपने पैर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तब जॉन भी बहते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। अब जॉन उसे देखकर समझ जाता है आयलेट यहाँ फंस चुका है और अब जॉन भी उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता और आयलेट की यही मौत हो जाती है। और अब जॉन यहाँ अकेला बच गया है और वो उस नदी को पार करके एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे नहीं होना था। इस पूरे सफर में जॉन पूरी तरह से थक चुका था। भूख प्यास और ठंड के मारे उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन तब उसका सामना जिंदगी और मौत से होती है जहाँ एक भेड़िया उस पर पहले से घात लगाए बैठा था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। जॉन अपनी बाटल तोड़कर हाथ में बांध लेता है और उस भेड़िए के सामने खड़ा होकर अपनी लाइन याद करता है, वंस मोर इनटू द फ्रे, यानी एक बार फिर से लड़ाई में उतरो, मतलब आर या पार। और मूवी यहीं ऑलमोस्ट एंड होती है। फाइट दिखाई नहीं जाती। इंसान कभी नेचुरल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन डर के सामने वो खड़ा जरूर हो सकता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।